हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन आपको लेकर हैं और आपको लेकर इनके माध्यम से सुबह से लेकर अब तक कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या क्या चेंजेस इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस में आपको लेकर आए हैं। इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो सबसे पहले आप अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सकेगा तो उनका और अपना नाम आपको कार्ड्स निकालते वक्त कम से कम 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लेना है, ताकि आप मैक्सिमम अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का खास ध्यान रखकर ही आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे व्यूअर्स। एंड एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक इसको खोलकर देख सकते हैं, आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। ऑब्जर्वर, देयर एंड नाउ, ब्रीथ, नो प्लेस लाइक होम, milk and honey, and bottom is higher power. गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है। डिवाइन कर्स गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। स्ट्रेटेजी, बुली, स्टॉप, प्रोफेशन, कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो व्यूअर्स कुछ नंबर्स आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि मैं जब टैरो से कार्ड्स निकालूंगी देन आपको यहाँ पर राशियां बताऊंगी, क्या क्या राशियां हैं आपकी और आपके पर्सन से जो कि जुड़ी हुई हो सकती हैं। यहाँ पे हैं आपकी 49, 32, 29, 50, 51, 4, 56, 1, 12, 3, 68, 48 एंड 40 एंड 4। मंथ अगेन डिस्कस करे जाए तो यहाँ पे आपके हो गए व्यूअर्स अप्रैल, जनवरी, दिसंबर और मार्च मंथ। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये आपका एज ग्रुप भी हो सकता है, जो आपको नंबर बताए हैं, आपका बर्थ ईयर भी हो सकता है। तो ऐसे करके आपको इनको लेना होगा। अब बात करी जाए कि ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। देखो, मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि अब ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की इनके थ्रू कोशिश ज़्यादा करी जा रही है, या ये कह सकते हो ओवर कैलकुलेट करा ज़्यादा जा रहा है। और जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करा जा रहा है, कैलकुलेट करा जा रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इनके जो दिन है ना वो अच्छे नहीं चल रहे, इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही। और इवन हर कोई इनसे अब नफरत कर रहा है, हर कोई इनसे दूर हट रहा है, या कोई इनके साथ अब रहना नहीं चाह रहे। ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी की बद्दुआ इन्हें लगी है, जो इनकी ज़िंदगी में सब चीज़ें सही डायरेक्शन में जाते-जाते रुक गई हैं, या एक ऐसा एहसास दे रही हैं कि बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट इनके आने वाले कल पर पड़ चुका है, या बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की है, या वो स्टेट ऑफ माइंड इनका है। बहुत स्ट्रेटेजीज, बहुत प्लानिंग्स इस इंसान ने करी, लेकिन जितनी भी प्लानिंग्स इन्होंने करी उसके हिसाब से जो भी प्रेडिक्शन इन्हें मिला, अल्टीमेटली वो इन्हें अपने आज में नहीं देखने को मिल रहा है। जो इन्होंने तब स्ट्रेटेजीज बनाई उसका आउटकम कहीं इन्हें आज में मिलना था, लेकिन उसका आउटकम इन्हें इनके आज में क्योंकि नहीं मिला, इसी रीजन की वजह से भी थोड़ा ये पर्सन अपने
किस्मत को लेकर, अपनी डेस्टिनी को लेकर इस तरह की फीलिंग, इस तरह के एहसास में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रख रहे हैं। जहाँ पर भी हैं डेफ़िनिटली वहाँ पर साँस लेना भी इस इंसान का जैसे बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जैसे वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लोग कहीं न कहीं इस इंसान को बुली कर रहे हैं, इस इंसान से नफ़रत कर रहे हैं, या इनकी ऐसी सोच बन रही है कि लोग इनसे नफ़रत करते होंगे, लोगों की नज़रों में इनकी कोई अच्छी-खासी इमेज नहीं बची होगी। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को यहाँ पर आ रही है, अब करंट में भी। यहाँ पर जहाँ पर भी हैं वो प्लेस इन्हें घर जैसा बिल्कुल नहीं फ़ील हो रहा। उस जगह पर हैं तो, लेकिन उस जगह पर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मानो सब कुछ रुक गया है, थम गया है, कुछ भी चलने का नाम नहीं ले रहा, या ज़िंदगी एकदम स्टॉप होकर रह गई है। ऐसी फीलिंग या वो स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान का है यहाँ पे। अपने काम में, अपने प्रोफ़ेशन में, या अगर घर का भी ये काम करते हैं, कुकिंग या वो सब जो भी चीज़ें करते हैं, उसमें अपना 100% दे रहे हैं, अपना टैलेंट वहाँ पर पूरा का पूरा रख रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जितने ये एफ़र्ट्स डालेंगे, जितना टैलेंट ये अपना वहाँ पर रखेंगे, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर इन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, या उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी इनकी इन्हें पलटती हुई नज़र आएगी। लेकिन अल्टीमेटली देखो, इनकी खुद के जो हायर पावर है, खुद की जो इंट्यूशन है, या खुद का जो एक होता है ना, इंसान को खुद से समझ में आता है कि भई मुझे इसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इस इंसान को खुद से एकदम स्टक करके छोड़ रहा है, एकदम कैद करके छोड़ रहा है। मतलब ये एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, लेकिन इनकी हायर पावर इन्हें समझा रही है कि इनके करे हुए जो भी एफर्ट्स हैं, वो ड्रेन हो रहे हैं, वो वैनिश हो रहे हैं, उनका कोई आउटकम इन्हें नहीं मिलने वाला। तो ऐसी फीलिंग इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा निराश, हेल्पलेस या होपलेस कर रही है, वो चीज़ें हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ ओवरऑल व्यूअर्स, अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ, मेरी डेस्टिनी, मेरी किस्मत खराब हो गई, मेरे आने वाले कल में क्या होगा, तो सेम हाल इनका भी है। सेम ये भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को और आने वाले कल को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरिड है। फिर इस इंसान ने तो सब चीज़ें पूरी प्लानिंग के साथ करी, या इस इंसान ने तो बहुत सारी प्लानिंग्स यहाँ पर करके सब चीज़ों को चला, लेकिन स्टिल इन्हें जब अपने आज में कुछ अपने हाथ पल्ले नहीं दिख रहा, सिवाय एम्बैरेसमेंट मूवमेंट के, सिवाय बुली करने के, या गॉसिपिंग का एक टॉपिक बनने के, अफ़वाहों के टॉपिक बनने के, तो वही चीज़ें इस इंसान को साँस लेने तक में जैसे मुश्किल पैदा कर रही हो, तो वैसी फीलिंग इनकी है। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, ज़्यादातर ना ये लोगों से खिजे-खिजे रहने लगे हैं, लोगों में घुल-मिल कर ये रहना पसंद नहीं कर रहे, आइसोलेशन में रहना इन्हें पसंद आ रहा है, या बस जैसे एक होता है ना दिखावटी वाली हँसी, दिखावटी वाले दोस्त, फ़ेसबुक पर हज़ारियों दोस्त होंगे लेकिन कहने को कोई अपना नहीं है। घर बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा, या हो सकता है बहुत भी होंगे, लेकिन फिर भी वो घर जैसा एहसास नहीं है। तो ऐसी फीलिंग, ऐसी सोच इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा विक्टिम सोच में डाल रही है, वहाँ उधर की तरफ इन्हें भेज रही है। अब वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का दिख रहा है बनता हुआ, ठीक है? चलिए, मैं टैरो से देखती हूँ तो मैं आपको और चीज़ें क्लियर करूँगी और राशियाँ भी आपको बताऊँगी, नंबर्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है? इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक कैसा महसूस कर रहे हैं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बनी हुई है? थ्री ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बहुत ज़्यादा अकेलापन इस इंसान की ज़िंदगी में इन्हें महसूस हो रहा है, या फिर ये कह सकते हो अपने जितने भी इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जो भी बातों पर ये अड़े पड़े हैं, या जो भी बात इन्होंने अपनी साइड से रखी है, उन सभी बातों ने इस इंसान को बहुत अकेला करके छोड़ दिया है। वैसा एहसास इस इंसान को यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि एक वक़्त पे ना इन्होंने डिसीज़न जो भी लिया, वो बिना आपकी सलाह-मशवरा से या बिना आपसे डिस्कस करे इन्होंने लिया, और वही फ़ैसला इस इंसान को अब अपनी आँच में एक कर्स के तौर पर, एक बददुआ के तौर पर नज़र आ रहा है। ठीक है, उसको लेकर ये पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि ये शायद मेरे ऊपर किसी की बददुआ है। ऐसा नहीं है कि ये इस चीज़ को आपसे रिलेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ओवर थिंकिंग, ओवर कैलकुलेशन और इनकी ऑब्जर्वेशन इन्हें यही चीज़ें समझा रही है। इस इंसान की ऑब्जर्वेशन इन्हें ये चीज़ें समझा रही है कि भाई अब इनका ना किसी भी चीज़
पर, कोई भी सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं रह गया है। पहले जितना ज़्यादा ये कंट्रोल कर पा रहे थे या अपने मुताबिक उनको लेकर ये फैसला भी ले पा रहे थे, अब चीज़ें कहीं न कहीं उस जगह पर आकर रुक गई हैं जहाँ पर इनके कंट्रोल से जा चुकी हैं। यही चीज़ें इस इंसान को और ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। जैसे कि होता है कि इंसान को समझ में आता है कि चलो ठीक है, मैं ऐसे नहीं ऐसे करके देख लूँगी या ऐसे करके देख लूँगा। लेकिन इन्हें तो वो चीज़ें भी नहीं नज़र आ रही जो इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर निराशावादी कर रही हैं। यहाँ पर इस इंसान ने जो भी डिसीज़न लिया ना व्यूअर्स, जिस भी बात पर ये अड़े रहे, उस बात ने इस इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया, या उस बात ने, उस डिसीज़न ने इस इंसान को ऐसा फ़ील करा दिया जैसे कि इन्होंने अपने लिए खुद से ये कर्स लिया है। अपने आप को खुद से ये श्राप इन्होंने दिया है। ऐसी फ़ीलिंग इस इंसान को सुबह से लेकर अब तक आ रही है। देखो, प्लानिंग तो यहाँ पर करी गई है, सब कुछ प्री प्लान्ड यहाँ पर हुआ है, ये चीज़ें तो दिख रही हैं। वो बात और है कि इन्होंने ये चीज़ें कभी रखी आपके सामने या नहीं, आपके सामने आई या नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसा था यहाँ पे जो प्री प्लान्ड करा गया था, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड कीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला तुला एंड कुंभ राशि। कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है, कोई ऐसा डिसीजन है जो इस इंसान को खुद से रोक रहा है, खुद से ट्रैप्ड कर रहा है, खुद से इन्हें अपने आज को स्वीकारने नहीं दे रहा है। ये चीजें दिख रही हैं। या तो इन्होंने आपके सामने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शर्त रखी जो घूम फिर कर इन्हीं के ऊपर आ गई है, या फिर इस इंसान ने आपको किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक करा जो घूम फिर कर इनके ऊपर आ गई है। इसी रीजन की वजह से ये पर्सन ज्यादा अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, और यही रीजन बन रहा है कि ये अपने आप को अपने आज में वहीं पर देख रहे हैं जहां पर इन्होंने आपको छोड़ा, या जहां पर इन्होंने वो स्ट्रेटेजीज बनाई, वो माइंड गेम इन्होंने खेला। ये पर्सन ना आपके दिमाग को, आपके दिल को सही तरीके से जान गए थे उस वक्त पे जब इन्होंने प्री प्लानिंग करी थी। इन्हें ये लग रहा था कि ये अगर ये चीजें करेंगे ना तो डेफिनेटली आपकी तरफ से पहल होगी, या आप चीजों को मानोगे, आप झुकोगे, आप माफी मांगोगे। उस तरह से इन्होंने आपके माइंड को पढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ ना आपका माइंड ये पर्सन नहीं पढ़ पाए, और इसी रीजन की वजह से इस इंसान की जो प्लानिंग है वो यहाँ पर फेल हुई है। और ये पर्सन इसी रीजन की वजह से अपने आप को आज उस जगह पर देख रहे हैं जहां पर शायद इनका इरादा था आपको देखने का, स्टक देखने का। मतलब आप इनके बनकर तो रहते, बस आप इन्हीं के बनकर रह जाते, आप उसके अलग आपकी और कोई जिंदगी नहीं रह जाती। तो ऐसी फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है? मतलब अपने आप को जब उसी जगह पर देख रहे हैं, वो कहावत है ना, गड्ढा आपके लिए खोदा लेकिन उसमें ही खुद जाकर गिर गए हैं, ऐसी फीलिंग है इनकी। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड प्लीज, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी है सुबह से लेकर अब तक, गाइड कीजिए। द मून इन रिवर्स, मुझे ये दिख रहा है व्यूअर्स, देखो आपके पर्सन अब उन हालातों से गुजर रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन अपना डार्क साइड देख रहे हैं। वो डार्क साइड जो आपने भी देखा है लेकिन आपने कभी भी उसे किसी के सामने नहीं लाए, ठीक है? वो डार्क साइड अब ये पर्सन औरों की आंखों में, औरों की बातों में अपने लिए सुन रहे हैं। गॉसिपिंग का, अफवाहों का ये पर्सन डेफिनेटली शिकार बन रहे हैं, जो इनके लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट सिचुएशन है। तभी तो यहाँ पर ये पर्सन काफी ज्यादा ऐसी फीलिंग में है जैसे कि सांस लेना इनका भारी हो रहा है। हर एक इंसान जैसे मानो इन्हें स्टॉक कर रहा है, हर एक इंसान इनको लेकर नेगेटिव ओपिनियन रख रहा है। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है, चाहे सामने वाला रख रहा हो या नहीं रख रहा हो, लेकिन इनकी खुद की सोच यहाँ पर ये बनी हुई है जो इन्हें ना लोगों से बेफालतू की नफरत रखवा रही है, या फिर इन्हें ऐसा फील करा रही है कि एक एम्बैरेसमेंट मूवमेंट है इनके लिए, और ये एम्बैरेसमेंट मूवमेंट जो भी है ये और ज्यादा फेस नहीं कर पाएंगे। इनका यहाँ से चले जाना, इसे इग्नोर करना ही ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को अब सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है वो इस चीज का कि लोग इन्हें जान पा रहे हैं, इनके गलत इरादों को, इनकी स्ट्रेटेजीज को, इन सबको जान गए हैं।
ठीक है। भले यहाँ पर ये चीजें हैं कि वो सारे इरादे, वो सारी स्ट्रेटेजीज घूम फिर कर इन्हीं के ऊपर लौट कर आई हैं, तो इनके साथ ये चीजें हो रही है। देखो, पहली चीज तो इस चीज का ढोल पिट गया कि इन्होंने गड्ढा खोदा, इन्होंने किसी के लिए गलत करने की सोच रखी और गिरे भी ये पर्सन उसमें खुद ही हैं। तो इनके साथ तो ये हो गया है, दोनों तरफ से इन्हें मार पड़ रही है। ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को सांस लेने तक में जैसे मानो तकलीफ महसूस करा रही हो या इनके सुकून को इनसे छीन रही हो। ऐसी चीजें इन्हें ना सुबह से लेकर डिस्टर्ब कर रही हैं। मुझे चांसेस कुछ लोगों के केस में ये दिख रहे हैं, शायद आपकी तरफ से ना इस इंसान के वर्क प्लेस पर कुछ चीजें पहुंची हैं, ठीक है, जहाँ पे ये वर्क करते हैं, जो इनके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। एम्बैरेसमेंट इन्हें और ज्यादा इसीलिए हो रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आइए। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो यहाँ पर इस इंसान ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए इन्वेस्ट तो बहुत करा है। अपनी तरफ से इस इंसान ने दिया भी बहुत है, या इस इंसान ने आपसे लेकर उसे संभाल कर रखा भी बहुत है। आपने अगर इस रिश्ते में फाइनेंशियली वे में इनकी बहुत ज्यादा मदद करी है ना, तो इसे इन्होंने बहुत ज्यादा संभाल कर भी रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें देखो आपके नसीब में नहीं है, तो वो नहीं आपको मिलती हैं। इन्होंने आपके नसीब की चीजें अपने नसीब में डालने की जितनी ज्यादा कोशिश करी, वो चीजों ने इनका साथ उतना ही ज्यादा छोड़ दिया, वो इनसे उतनी ही ज्यादा चीजें छूटी है। और यही बात, यही थॉट इस इंसान को यहाँ पर तोड़ रहा है। यही चीज इस इंसान को वहीं पर थाम रहा है, या एक स्टैग्नेशन जैसा मोमेंट इस इंसान को महसूस करा रहा है। फाइनेंशियली वे में अगर आपने इनकी 1% भी मदद करी है ना व्यूअर्स, तो ये समझ लीजिएगा वो मदद तब तक थी जब तक ये आपके साथ थे। वो मदद कहीं ना कहीं रखे रखे बर्बाद हो गई है, और वो चीजें ये पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जिंदगी थम गई है, रुक गई है, या फिर कोई जगह ऐसी नहीं बची है जो घर जैसा इन्हें एहसास दिलाए। ऐसी फीलिंग इस इंसान को काफी ज्यादा सुबह से लेकर अब तक तकलीफ तो दे रही है। ठीक है, ये चीजें हैं। कहते हैं ना, किसी की किस्मत आप नहीं छीन सकते हो। इन्होंने आपकी किस्मत छीनने की कोशिश करी, और ओवरऑल ये आपकी किस्मत कैसे छीन सकते थे जो आपकी किस्मत में लिखा था। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स में आया है। एंड बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ वैंड्स, ये भी रिवर्स में आया है। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और ये आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो यहाँ पर ना अब आपके पर्सन अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा अपने टैलेंट को यूज कर रहे हैं, जितना ज्यादा यहाँ पर अपने हिस्से वो अबेंडेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा चीजें इन्हें अपने हाथों में बिखरती हुई दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ये सॉलिड वे में पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपके जो ऑफर्स है ना, अब ये पर्सन उन्हें देख रहे हैं, लेकिन उन ऑफर्स में इस इंसान को उम्मीदें क्योंकि नहीं दिख रही हैं, या ये उसे जोड़ नहीं पाएंगे, या उसे ये संभाल नहीं पाए, ये चीज़ें इन्हें ज़्यादा निराश कर रही हैं। अभी तक तो इन्हें इस चीज़ का गुमान था, इस चीज़ का कहीं न कहीं इन्हें कॉन्फिडेंस था ओवर में जो जा रहा था, कि जो भी हो, जो भी फैसला लिया या जो भी इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी में इन्हें जीत मिली है, ये जीत गए हैं। लेकिन उस स्ट्रेटेजी ने इन्हें पूरी तरह से जैसे जेल में कैद कर दिया हो, वो या वो डर इनके मन में डाल दिया हो, वो चीजें इस इंसान को अपनी जीत पर भी खुश होने नहीं दे रही है। कुछ लोगों के केस में ये चांसेस है, शायद यहाँ पर ना इस इंसान के कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं कि इन्हें अपनी इस गलत स्ट्रेटेजीज की वजह से जेल वगैरह भी हो सकती है। तो कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस हैं।
या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं इनके जो इनको उस जगह पर लेकर जा सकती है। और ये इसी रीजन की वजह से अपनी सो कॉल्ड जीत पर भी ना व्यूअर्स घमंड नहीं रख पा रहे हैं या उस पर खुश नहीं हो पा रहे हैं। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की दिखी, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रही है। अब इस इंसान को ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि जिस सिचुएशन को, जिस स्ट्रैटेजीज़ को इन्होंने अपना माना, वो अब इनके हाथ में नहीं रह गई। अब इन्हें ना वो सिचुएशन को, उस स्ट्रैटेजीज़ को छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये उसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नए सिरे से, सही तरीके से हासिल नहीं कर पाएँगे या फिर कुछ सही नहीं कर पाएँगे। तो ये पर्सन इस चीज़ को समझ तो पा रहे हैं, लेकिन स्टिल ये उन हालातों में अपने आप को पा रहे हैं जहाँ पर अपनी ही करी हुई प्री प्लानिंग इस इंसान से छूट नहीं रही है, जबकि उसी ने इस इंसान को तबाह करा है। तो जो भी इन्होंने आपके साथ करा ना व्यूअर्स, सोच समझ कर करा है, आप ये समझिएगा। कोई तो फ़ायदा उठाना था इस इंसान को, जो ये उठा नहीं पाए। चलिए देखते हैं आपसे कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ सो आई फोकस ऑन माई हीलिंग। तो अब ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि शायद इन्हें ना ज़रूरत आप पे वर्क करने की नहीं थी, इन्हें ज़रूरत थी अपने आप पर वर्क करने की। और अब ये पर्सन कुछ वही करना चाह रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करी जा रही है। कहना चाह रहे हैं अगर हो सके तो बस मुझे दूसरा मौका ज़रूर से देना, अगर तुमसे हो सके तो। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने ना वो जो स्ट्रेटेजीज बनाई थी, वो इस रीजन की वजह से बनाई थी ताकि आप इनकी इम्पोर्टेंस समझो। लेकिन अल्टीमेटली इनकी तो इम्पोर्टेंस की धज्जियां उड़ गई हैं, ऐसा कुछ है। यानी कि औरों की नजरों में भी ये काफी ज्यादा गिर गए हैं। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। कहना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि आपने अगर इनके बिना अपने आप को खुश रखना सीख लिया तो उस चीज से काफी ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। आई नो आई कांट डू दिस। कहना चाह रहे हैं ये जानते हैं, मान पा रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाए, ना अपनी उस स्ट्रेटेजीज पर कायम रह पाए और ना ये आपके बनकर रह पाए। आई रियली वॉन्ट टू कम बैक। और यही एहसास इस इंसान को वापस से आपकी ज़िंदगी में लौटने के लिए इन्हें बोल रहा है, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या इसी के चलते ये पर्सन लौट कर आएँगे आपकी तरफ या नहीं। इनके तरफ से एक्शंस देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से किसी तरह के कोई एक्शंस आने की अब कोई उम्मीद है या नहीं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के अब क्या-क्या चांसेस हैं? क्या ये अब एक्शन लेंगे या नहीं? पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ हैंड्स। भाई देखो एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ तो दिख रही हैं अच्छी खासी। दोनों ही येस को डिनोट कर रहा है और कहीं न कहीं जो इनकी तरफ से एक्शन आएगा ना, वो अपनी तरफ से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के वे में आएगा। यानी कि अब ये पर्सन अपनी बात, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख सकते हैं, उसके चांसेस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है यहाँ पे व्यूअर्स 8 से लेकर 11 दिन की कुछ लोगों के केस में, तो कुछ लोगों के केस में 8 से लेकर 11 हफ्तों के बाद की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। लेकिन हाँ, एक्शंस आने के चांसेस तो यहाँ पर बन रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है शुरुआती तौर पे बस हाय, हेलो इस तरह से मैसेज ड्रॉप करें या स्टेटस लगाएँ। अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा था तो अनब्लॉक करके कोई ऐसा स्टेटस लगाएँ जो आपको ऑल ऑफ सडन दिखाई दे, जो आपको ये एहसास दिलाए कि अरे इन्होंने तो आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया है। तो ऐसे भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई, आप कनेक्ट कर पाए। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। एंड चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर मैं नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।